फिलिस्तीन के बेकसूर लोगों पर हो रहे जुल्मों सितम को देखकर खामोश रहने वाले और अपने मुल्क में नाच गानों का जश्न मनाने वाले सऊदी अरब पर आया अल्लाह का ऐसा अजाब जिसे देखकर आज सऊदी अरब के लोग खून के आंसू रो रहे हैं। रो रो कर अल्लाह ताला से तौबा कर रहे हैं। और यही नहीं, सऊदी अरब में आए अल्लाह ताला के इस भयंकर अजाब को देखकर यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसे आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि सऊदी अरब एक मुस्लिम देश है। इसमें रहने वाले लगभग सभी लोग मुसलमान हैं। इसके अलावा यही वह देश है जिसके शहर मक्का मदीना में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ था और यहीं से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी। यही वजह है कि दुनिया भर में अगर कहीं भी मुसलमानों पर कोई जुल्म सितम किया जाता है तो पूरी दुनिया के मुसलमान खास तौर पर सऊदी अरब की तरफ टकटकी लगाकर देखते हैं। मगर आज बड़े अफसोस की बात है कि जहां एक तरफ फिलिस्तीन और सूडान में मासूम मुसलमानों को मारा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब में नाच गानों की महफिलें सज रही हैं। मस्जिद नबी में फिल्मों की शूटिंग चल रही है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि मस्जिद नबी में किस तरह से फिल्म की शूटिंग चल रही है। अब इन्हें यह नहीं पता कि यह मस्जिद अल्लाह के प्यारे नबी की मस्जिद है जिसमें फरिश्ते भी इजाजत लेकर आते थे। लेकिन आज इस पाक जगह में भी यह लोग शूटिंग करने लगे हैं। लेकिन याद रखें, अल्लाह की जात बहुत बड़ी और बेनियाज है। जब इंसान अपनी हदों को पार करने लगता है तो फिर उस पर अल्लाह ताला का अजाब जरूर आता है। ऐसा ही कुछ आज सऊदी अरब के साथ हो रहा है। आज सऊदी अरब में हर तरफ अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा है। कहीं जलजले आ रहे हैं, कहीं आंधी तूफान, तो कहीं ओले बरस रहे हैं। और यही नहीं, इस वक्त सऊदी अरब में इतना ज्यादा भयंकर तूफान आया हुआ है कि बड़े बड़े पेड़ गिर रहे हैं। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है और खबर आ रही है कि इस आंधी के दौरान कई जगहों पर आग भी लग चुकी है जिसकी वजह से हालात बेकाबू हो गए हैं। सऊदी अरब में आए इस रेतीले तूफान ने भयंकर तबाही मचाई है। खास तौर पर रियाद, जिजान, आभा, मक्का और अल कसीम में सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। देखते देखते इस तूफान ने पूरे सऊदी अरब को रेत के घने बादलों में ढक दिया। पूरा शहर धूल की मोटी चादर में लिपट गया और जिंदगी ठप हो गई। सड़कों पर सन्नाटा छा गया, गाड़ियां थम गईं, लोग घरों में कैद हो गए। धूल भरी आंधी इतनी तेज थी कि दिन में रात हो गई। कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी। किंगडम टावर और अल फैसल टावर जैसी ऊंची इमारतें भी धूल के गुब्बार में ओझल हो गई। इस तबाही के बाद दुनिया भर के मुसलमान इसे अल्लाह का अजाब बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि सऊदी अरब गाजा और सूडान के मुद्दे पर खामोश है और जब बेगुनाहों पर जुल्म हो और बड़ी ताकतें चुप रहें तो कुदरत भी अपना अजाब जरूर नाजिल करती है। आज सिर्फ सऊदी अरब नहीं बल्कि पूरे अरब मुल्कों में अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हो रहा है। कहीं जलजले, कहीं तूफान, कहीं ओले, कहीं बारिशें। हर तरफ अल्लाह की पकड़ साफ नजर आ रही है क्योंकि आज जितने भी अरब मुल्क हैं वह सब यहूद और नसारा के दोस्त बने हुए हैं। जबकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने साफ फरमाया है, ए ईमान वालों, यहूद और नसारा को अपना दोस्त मत बनाओ। लेकिन यह लोग आज उनकी दोस्ती में मसरूफ हैं और यही वजह है कि आज यह लोग जिल्लत और रुसवाई का शिकार हो रहे हैं। अल्लाह ताला ने इनसे अपने दीन का काम खींच लिया है। जबकि दीन का मरकज मक्का और मदीना था, लेकिन इन लोगों ने दीन की कदर नहीं की। अल्लाह के प्यारे नबी के जमाने में सहाबा इकराम ने दीन को फैलाया, मगर वक्त गुजरने के साथ अरब के लोग अय्याशी में डूब गए। खास तौर पर जब से सऊदी अरब की गद्दी पर मोहम्मद बिन सलमान बैठा है तब से सऊदी अरब का निजाम ही बदल चुका है। आज सऊदी अरब में शराब खाने, नाच गानों की महफिलें आम हो गई हैं। इन्हें कोई परवाह नहीं कि फिलिस्तीन में मासूम बच्चे शहीद हो रहे हैं, सूडान में औरतें जिंदा जला दी जा रही हैं, बच्चों और बूढ़ों को मारा जा रहा है। फिलिस्तीन में 90,000 लोग शहीद हुए, 4 लाख से ज्यादा जख्मी और 15 लाख से ज्यादा बेघर। और अब खबर आ रही है कि यहूदी मस्जिदें अक्सा के नीचे खुदाई कर रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब खामोश तमाशाई बना हुआ है। मगर कहते हैं जिनका कोई नहीं होता
उनका खुदा होता है। खुदा की लाठी बे आवाज होती है, जब वह पड़ती है तो बड़े बड़ों को खाक में मिला देती है। आज सऊदी अरब में यही नजारा देखने को मिल रहा है। पूरा अरब बेहयाई और बेगैरती में डूब चुका है। अगर इन लोगों के साथ नबी पाक की दुआएं ना होती तो अब तक कई बार इन पर अल्लाह का अजाब उतर चुका होता, मगर यह लोग अब भी सुधरने को तैयार नहीं है। अल्लाह ने हर चीज की एक हद रखी है। वह हर किसी को एक वक्त तक डील देता है, मगर जब वह हद पार कर देता है तो अल्लाह उसे ऐसी पकड़ में लेता है कि संभलने का मौका भी नहीं मिलता। दोस्तों, अभी सऊदी अरब में जो तूफान आया है उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे यह कोई गरीब मुल्क है जिस पर अल्लाह का अजाब उतर चुका है। अल्लाह ने इन्हें हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तूफान की एक झलक दिखा दी है ताकि यह समझ जाएं कि अल्लाह की कुदरत से कोई भी ताकत टकरा नहीं सकती। जो अल्लाह से पंगा लेता है वह बर्बाद हो जाता है। नबी पाक ने फरमाया, ए लोगों, सऊदी अरब की पाक सर जमीन को यहूद और नसारा से पाक रखना। मगर अफसोस, आज इसी सर जमीन पर यहूदी नाचने वाली औरतों को बुलाया जा रहा है और उनके लिए शराब की महफिलें सजाई जा रही हैं। कुरान पाक में साफ फरमाया गया है कि यहूद और नसारा कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। इसके बावजूद आज पूरे अरब में इस्लाम की खुली खिलाफ वर्जी हो रही है। याद रखें, यह अल्लाह के नजदीक निहायत नापसंदीदा काम है। इससे पहले भी अल्लाह ताला ने अरब वालों को कई बार छोटे छोटे अजाब देकर खबरदार किया, मगर ये लोग सबक लेने को तैयार नहीं। यही वजह है कि आज सऊदी अरब अल्लाह के शदीद अजाब में मुब्तला है। यह तूफान इनके लिए अल्लाह की तरफ से एक वार्निंग है कि इंसान चाहे जितनी कोशिश कर ले, वो अल्लाह की कुदरत पर कभी गालिब नहीं हो सकता। अल्लाह की ताकत हमेशा गालिब थी, है और हमेशा रहेगी। जो जितना जल्दी यह बात समझ ले उतना ही उसके हक में बेहतर होगा, क्योंकि जो अल्लाह से भिड़ता है वह कभी कामयाब नहीं होता। हदीस पाक में आया है, मुसलमान मुसलमान का भाई है, ना उस पर जुल्म करो और ना जुल्म होने दो। जो अपने मुसलमान भाई की मदद करेगा अल्लाह उसकी मदद करेगा। जो उसकी तकलीफ दूर करेगा अल्लाह कयामत के दिन उसकी तकलीफ दूर करेगा, और जो जालिम का साथ देगा अल्लाह उसे तबाह कर देगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह अरब वालों को हिदायत दे और खास तौर पर सऊदी अरब के किंग मोहम्मद बिन सलमान को दीन इस्लाम को समझने की तौफीक दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी हैरत अंगेज खबर बताने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। यह खबर किसी जंग या तबाही की नहीं, बल्कि सोने के खजाने से ताल्लुक रखती है। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब की सरजमीन से निकला है सोना। इतना ज्यादा सोना कि दुनिया भर के मुल्क दंग रह गए। हर तरफ बस इसी खबर की चर्चा हो रही है। दरअसल सऊदी अरब का नाम वैसे भी अक्सर सुर्खियों में रहता है, और इसकी वजह भी वाज़ेह है, क्योंकि यह वही मुल्क है जहां मुसलमानों का किबला मौजूद है, और मक्का व मदीना जैसे पाक शहर इसकी सरजमीन की शान है। लेकिन इसके अलावा भी सऊदी अरब हमेशा ही चर्चा में रहता है अपने तेल के भंडार की वजह से। दुनिया जानती है कि सऊदी अरब की पूरी इकोनॉमी अब तक तेल पर ही टिकी रही है, लेकिन अब जो नई खबर सामने आई है उसने तेल से भी बड़ी हलचल मचा दी है। सऊदी अरब की मशहूर गोल्ड माइनिंग कंपनी मादिन ने 28 दिसंबर 2024 को एक ऑफिशियल ऐलान किया। इस ऐलान में बताया गया था कि मक्का प्रांत के अल खुरमा नामक इलाके में उन्हें सोने का इतना बड़ा भंडार मिला है जो शायद पिछले कई दशकों में दुनिया में कहीं नहीं मिला। बताया जा रहा है कि जिस पट्टी में यह सोना मिला है उसकी लंबाई लगभग 100 किलोमीटर से 125 किलोमीटर तक फैली हुई है। अब आप जरा सोचिए कि अगर इतनी बड़ी जमीन के नीचे सोना मौजूद हो तो वह कितनी बड़ी दौलत होगी। सोना कोई नई चीज नहीं है, हर देश में सोना मिलता है, लेकिन बात यह है कि जितनी क्वालिटी और प्योरिटी का सोना सऊदी अरब में मिला है वैसा दुनिया में कहीं कहीं ही मिलता है। यही वजह है कि दुनिया की नजरें अचानक सऊदी अरब की तरफ घूम गई हैं। दोस्तों, ये जान लेना भी जरूरी है कि सऊदी अरब का नाम पहले से ही उन टॉप 20 देशों में आता है जिनके पास सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व मौजूद है, यानी उनके पास पहले भी सोना था। लेकिन अब जब इतनी बड़ी खोज हुई है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले वक्त में सऊदी अरब का रुतबा और ऊंचा हो जाएगा। अब सवाल यह है कि यह सोना मिलने का मामला इतना बड़ा क्यों है? असल में दोस्तों, यह सब मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 से जुड़ता है। विजन 2030 ये दरअसल सऊदी अरब का एक बड़ा प्लान है। इसका मकसद है
कि सऊदी अरब अपनी इकोनॉमी को सिर्फ तेल पर डिपेंड ना रखें, बल्कि उसे और सेक्टर्स में भी फैलाए, क्योंकि दुनिया अब धीरे धीरे तेल से दूर जा रही है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं, नए नए फ्यूल आ रहे हैं। ऐसे में अगर कल को तेल की वैल्यू कम हो गई तो क्या होगा? यही वजह है कि MBS ने सोचा कि हमें इकोनॉमी को डाइवर्स करना होगा और इस विजन 2030 में गोल्ड माइनिंग, टूरिज्म, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टरों को बहुत तेजी से डेवलप किया जा रहा है। ये जो सोना निकला है, ये सिर्फ दौलत नहीं है, बल्कि MBS के विजन 2030 के लिए एक बहुत बड़ा सहारा है। अब सऊदी अरब सिर्फ तेल की मलकियत से मशहूर नहीं होगा, बल्कि सोने की दौलत से भी पूरी दुनिया का ध्यान खींचेगा। जरा यह भी समझ लीजिए कि आखिर सोना इतना कीमती क्यों है। सोना सिर्फ जेवर बनाने के काम नहीं आता, बल्कि यह किसी भी देश की इकोनॉमी की रीढ़ होता है। जब किसी देश के पास ज्यादा सोना होता है तो उसकी करेंसी मजबूत हो जाती है। इंटरनेशनल मार्केट में उस देश की इज्जत और ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। युद्ध या किसी भी बड़े संकट के वक्त सोना सबसे अहम हथियार होता है। आप यह भी देखिए कि यह सोना मक्का के इलाके से मिला है। मक्का वह जगह है जहां अल्लाह का घर काबा शरीफ मौजूद है। ये वह जगह है जहां पूरी दुनिया के मुसलमान 5 वक्त की नमाज में अपना सर झुकाते हैं। अब जब उसी मक्का की जमीन ने सोना उगला है तो दुनिया के मुसलमान इसे सिर्फ इकोनॉमी नहीं, बल्कि एक अल्लाह की नेमत भी मान रहे हैं। सऊदी अरब के अंदर तो खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन दुनिया के कई देशों के माथे पर चिंता की लकीरें भी खिंच गईं, क्योंकि सऊदी अरब पहले ही तेल के दम पर दुनिया की पॉलिटिक्स में बड़ी ताकत रहा है। और अब अगर सोने का भी इतना बड़ा भंडार उनके हाथ आ गया तो सोचिए उनकी ताकत कितनी बढ़ जाएगी। इसका असर यह होगा कि सऊदी अरब की करेंसी और मजबूत होगी। विजन 2030 को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारा पैसा मिलेगा। सऊदी अरब दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड एक्सपोर्टिंग कंट्री बन सकता है। इससे उसकी पॉलिटिकल ताकत और बढ़ जाएगी, लेकिन साथ ही यह भी हो सकता है कि दुनिया के कुछ बड़े देश इससे परेशान हो जाएं। फिलिस्तीन के मसले पर सऊदी अरब की भूमिका पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। लोग कहते हैं कि सऊदी अरब को फिलिस्तीन का ज्यादा साथ देना चाहिए, लेकिन अब जब सऊदी अरब को सोने का इतना बड़ा खजाना मिला है तो उम्माह यानी पूरी मुस्लिम दुनिया की नजरें फिर उस पर टिक गई हैं। लोग यह उम्मीद कर रहे हैं कि शायद यह नई दौलत फिलिस्तीन और दुनिया के मुसलमानों की मदद में भी काम आए। दोस्तों, साफ है कि यह खोज सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए बड़ी खबर है। अब देखना यह है कि सऊदी अरब इस सोने के खजाने का इस्तेमाल कैसे करता है। क्या वाकई यह अपनी इकोनॉमी को तेल से हटाकर सोने और दूसरे सेक्टर्स पर टिकाता है, या फिर यह सब सिर्फ एक और दौलत जमा करने का खेल बनकर रह जाता है? दोस्तों, पूरी दुनिया में 4 पहाड़ ऐसे हैं जिन्हें बहुत मुकद्दस और अहमियत वाला माना जाता है। इनमें गारे हीरा, गारे सोर, कोहे तूर और जबले ओहद का नाम शामिल है। लेकिन खबरें यह आ रही हैं कि सऊदी हुकूमत इन तमाम पहाड़ों को मिटाकर यहां मौजूद सहाबाए किराम की कब्रों को हटाकर उनकी जगह ऊंची ऊंची होटलों और इमारतों का निर्माण करना चाहती है। बताया जाता है कि यह सब विजन 2030 का हिस्सा है, जो सऊदी हुकूमत का एक बड़ा प्रोजेक्ट बन चुका है। इसी बीच सोशल मीडिया पर हाल ही में एक खबर ने खूब तवज्जो हासिल की। खबर यह थी कि जबले ओहद पहाड़ को गिराने के लिए प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान खुद JCB और बुलडोजरों के साथ वहां पहुंचे, और जैसे ही सहाबा इकराम की कब्रों को हटाने का काम शुरू हुआ, अचानक अल्लाह ताला का एक ऐसा करिश्मा जाहिर हुआ कि खुद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के होश उड़ गए। कहा जाता है कि यह मंजर देखकर वह कांप उठे और वहां से फौरन वापस लौट गए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी वायरल खबर की हकीकत से रूबरू कराने वाले हैं। यकीन मानिए, सच्चाई जानकर आप भी दंग रह जाएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपके दिल में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम के लिए मोहब्बत है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेहरबानी करके इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, ताकि और लोग भी इस हकीकत से वाकिफ हो सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जबले ओहद पहाड़ मदीना शरीफ में मौजूद है। यह एक ऐसा पहाड़ है जहां पर अल्लाह के प्यारे नबी और इस्लाम के दुश्मनों के बीच जंग हुई थी। इसमें आपके बहुत सारे सहाबा इकराम शहीद हो गए थे, और साथ ही आपके अजीज चाचा अमीर हमजा भी शहीद हो गए थे, जिससे आपको बहुत बड़ा सदमा लगा था।
इसलिए फिर आपने तमाम सहाबा इकराम और अपने चाचा अमीर हमजा की तदफीन जबले ओहद पहाड़ में ही की थी। मतलब कि इस पहाड़ पर बेशुमार सहाबा इकराम की कब्रें मुबारक मौजूद हैं। लेकिन अब भी सोशल मीडिया पर एक खबर खूब चल रही है जिसमें यह बताया जा रहा है कि सऊदी हुकूमत जबले ओहद पहाड़ को खत्म कर रही है और वहां से तमाम सहाबा इकराम की कब्रों को हटाया जा रहा है। दरअसल सऊदी हुकूमत सऊदी अरब को 2030 तक एक जदीद तरीन मुल्क बनाना चाहती है। चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े वे करेंगे। जैसे ही यह खबर सबके सामने आई तो इस खबर ने सबको परेशान कर दिया। सबके लिए यह बात बहुत चिंता की थी। लोग सोचने लगे कि मोहम्मद बिन सलमान ऐसा कैसे कर सकते हैं, आखिर इस खबर के पीछे राज क्या है। फिर यह खबर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो गई तो फिर मोहम्मद बिन सलमान ने खुद इस बात से पर्दा उठाया। इसके बाद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सऊदी मीडिया के सामने आए और सबको इस खबर की हकीकत बताई, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बताया कि एक रात वह अपने नरम गरम बिस्तर पर सोया हुआ था। वह गहरी नींद में था कि अचानक ही उसे अपने ख्वाब में एक ऐसा नजारा दिखाई दिया जिसे देखकर वह थर थर कांपने लगा। उसका पूरा जिस्म पसीने में सराबोर हो चुका था, इसलिए वह अचानक घबरा कर बैठ गया। दरअसल प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपने ख्वाब में देखा था कि जबले ओहद पहाड़ में जहां सहाबा इकराम की कब्रें मुबारक मौजूद हैं, वहां पर उसे एक अजीब सी चीज दिखाई दी, जिसकी वजह से वह काफी परेशान हो गया। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने देखा कि जबले ओहद पहाड़ पर मौजूद कब्रों के पास एक बहुत बड़ा पत्थर गिरा हुआ है, जिसकी वजह से कब्र तंग होती जा रही है। लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा ख्वाब उसे क्यों नजर आ रहा है। इस वजह से वह रात भर सो नहीं पाया और पूरी रात उसकी आंखें खुली रहीं। अगले दिन उसने अपने मामूली काम किए और सोचा कि यह ख्वाब शायद यूं ही आ गया होगा। पर अगले दिन फिर वह खुद को सुकून से सोने के लिए लेटा और लेटते ही गहरी नींद में चला गया। नींद आते ही उसे अपने ख्वाब में वही मंजर फिर से दिखाई दिया। वह फिर से देखता कि जबले ओहद पहाड़ पर सहाबा इकराम की कब्रों पर एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है। वह पत्थर इतना भारी था कि कब्रें तंग होती जा रही थीं। इसलिए उसे आगाह किया जा रहा था कि वह फौरन वहां जाए और उस पत्थर को हटवाए। यह ख्वाब देखकर प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अगले दिन बहुत बेचैन रहे। इस बार वह इस ख्वाब को भूल नहीं पा रहे थे, लेकिन साथ ही उनके पास इतना वक्त भी नहीं था कि वह जबले ओहद पहाड़ पर जाकर देख सकें कि वहां क्या मसला है। फिर अगली रात भी उन्हें वैसा ही ख्वाब दिखाई दिया। इसी तरह 3-4 दिन तक यह ख्वाब बार बार आता रहा। यह देखकर वे बहुत परेशान हो गए। अब उन्होंने समझ लिया था कि अल्लाह ताला उनके जरिए कोई काम लेना चाहता है। इसी वजह से अल्लाह ताला उन्हें ख्वाब में बार बार आगाह कर रहा था। इसलिए अगले दिन उन्होंने अपने सारे काम एक तरफ किए और कुछ लोगों को साथ लेकर जबले ओहद पहाड़ पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने चारों तरफ निगाहें घुमाई और इधर उधर देखने लगे। वह देखना चाहते थे कि जो मंजर उन्हें ख्वाब में दिखाई दे रहा था वह कहां दिख रहा है, मगर उन्हें वैसा मंजर कहीं भी नजर नहीं आया। इसलिए वे अपने साथियों के साथ पहाड़ पर आगे बढ़े। चलते चलते अचानक उनकी निगाह एक ऐसी कब्र पर पड़ी जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा और भारी पत्थर पड़ा हुआ था। यह देखकर वे हैरान रह गए। इसलिए उन्होंने फौरन अपने साथियों की मदद से उस पत्थर को हटाने की कोशिश की, पर वह पत्थर बहुत बड़ा था और एक तरफ नहीं हो पा रहा था। इसके बाद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जेसीबी और क्रेन मंगवा ली और उनकी मदद से वह पत्थर हटाने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने वह पत्थर हटाया तो पहाड़ से एक और पत्थर गिरने लगा। उन्होंने उस गिरते पत्थर को भी संभाला और एक तरफ कर दिया, पर जैसे ही दूसरे पत्थर को हटाया गया वहां से एक तेज रोशनी निकली। यह देखकर वे बहुत परेशान हुए और उस रोशनी की तरफ बढ़े। जब वह रोशनी के करीब गए तो महसूस हुआ कि जबले ओहद पहाड़ी के अगले हिस्से का पत्थर भी बाहर की ओर निकला हुआ था, जिसकी वजह से यह तेज रोशनी आ रही थी। दोस्तों याद रखें कि जब ओहद पहाड़ पर कई सहाबा इकराम की कब्रें मुबारक मौजूद हैं जो ओहद की जंग में शहीद हुए थे, वहां पर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा एक सहाबी की कब्र पर गिर गया था, जिससे वह कब्र तंग हो रही थी। इसलिए अल्लाह ताला ने मोहम्मद बिन सलमान को ख्वाब में यह मंजर दिखाकर उस पत्थर को कब्र से हटवाया था। लेकिन उनके मुखालफीन ने जबले ओहद पहाड़ पर प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को जेसीबी चलवाते देखा
तो उन्होंने यह बात फैलानी शुरू कर दी कि मोहम्मद बिन सलमान जबले ओहद पर मौजूद सारे सहाबा की कब्रें हटवा रहे हैं, जिसकी वजह से उन पर अल्लाह का अजाब आएगा। जब मोहम्मद बिन सलमान को पता चला कि लोग उनके बारे में ऐसे उलझे हुए दावे कर रहे हैं, तो वे फौरन मीडिया के सामने आए और सबको बताया कि वे दरअसल जबले ओहद पर कब्रें हटवाने नहीं आए थे, बल्कि उनके साथ ऐसा एक हादसा हुआ था। साथ ही प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने यह भी कहा कि सहाबा इकराम उनके लिए बहुत मायने रखते हैं और वे उनका बहुत एहतराम करते हैं, इसलिए वे चाहकर भी कभी इस तरह का काम नहीं कर सकते। उन्होंने दुनिया को बताया कि उनके ख्वाब में यह मंजर आया, जिसकी वजह से वे बेचैन होकर जबले ओहद गए थे। वहां जाकर उन्होंने कब्र पर एक बहुत बड़ा पत्थर देखा, तो जेसीबी और क्रेन मंगवाई गई और उसकी मदद से वह पत्थर कब्र से हटवाया गया। इसके अलावा उन्होंने जबले ओहद पर कुछ भी नहीं किया है। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहद की जंग के दौरान अपने तमाम सहाबा इकराम को यह हुक्म दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम लोग इस पहाड़ को किसी भी सूरत में मत छोड़ना। अगर हम इस जंग को फतेह कर लें तब भी मत छोड़ना, और अगर हम इस जंग में शिकस्त भी खा जाएं तब भी मत छोड़ना। तमाम सहाबा इकराम ने उनका हुक्म माना और जबले ओहद की पहाड़ी को नहीं छोड़ा। याद रखें, अल्लाह के प्यारे नबी कभी हारते नहीं थे। हर जंग में उनकी जीत ही होती थी, क्योंकि हर बार अल्लाह की मदद उनके साथ होती थी। और ओहद की जंग में भी ऐसा ही हुआ था। इस जंग में कई सहाबा शहीद हो गए थे। इसके बावजूद आपने दुश्मनों को शिकस्त दी और फतह मयस्सर हुई। फिर जब कुछ सहाबा माले गनीमत लेने ओहद के पहाड़ से नीचे उतरे, तो वे अल्लाह के प्यारे नबी की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे कि या रसूल अल्लाह, इस जंग में हमारे ऐसे ऐसे सहाबा शहीद हो गए हैं और आपके अजीज चचा अमीर हमजा भी शहीद हो गए हैं। उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं। यह सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। फिर आपने अपना सर आसमान की तरफ उठाकर कहा, ऐ अल्लाह, मैंने तेरे दीन के लिए अपना सब कुछ तुझ पर कुर्बान कर दिया है। ऐ अल्लाह, अब तू मुझसे राजी हो जा। आपने अल्लाह से यह फरियाद की और आंसू पहुंचे, और फिर आपने अपने साथ खड़े सहाबा को हुक्म दिया कि ए मेरे सहाबा, जो सहाबा इस जंग में शहीद हो चुके हैं, चलो उन सबको लेकर जन्नतुल बकी की तरफ चलते हैं। हुक्म पाकर सहाबा इकराम अमीर हमजा और तमाम शहीदों को लेकर जन्नतुल बकी की तरफ रवाना होने लगे। तभी जबले ओहद पहाड़ ने यह मंजर देखकर रोना शुरू कर दिया। यह देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए जबले ओहद, तू अब क्यों रो रहा है? तो फिर अल्लाह ने उस पहाड़ को बोलने की ताकत दी। वह पहाड़ बोला, या रसूल अल्लाह, यह सारे सहाबा मेरे हैं, इसलिए इन्हें आप जन्नतुल बकी में ना लेकर जाओ, बल्कि इन्हें मेरे ही दामन में दफन कर दें, ताकि मैं कयामत तक उनकी जियारत कर सकूं। यह सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबले ओहद को अहमियत दी और फिर तमाम सहाबा को वहीं दफन कर दिया। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि मैं जबले ओहद से बहुत मोहब्बत करता हूं और कयामत के दिन तक करता रहूंगा। जबले ओहद कल कयामत के दिन जन्नत के दरवाजे पर होगा और जन्नतियों का इस्तकबाल करेगा।